भूपाल और सुनाऊं हाल सुनो सरदारी जाकी सखी रत की द्वारा रे के स्वर्ग में टंग रही। बड़ो न्यायकारी राजा है। इनकी पत्नी का नाम है। बड़े न्यायकारी राजा हैं, लेकिन महाराज उग्रसेन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न वैभव की कमी है, न ऐश्वर्य की कमी है, लेकिन कमी है तो केवल एक बात की। किस बात की? एक कवि कहता है महाराज उग्रसेन पे कि सब कुछ था लेकिन पूत न था और राजा को दुख ने घेरा था। न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न वैभव की कमी है तो केवल एक बात की कि घर में कोई संतान नहीं है। और सब कुछ और राजा को दुख ने उस परिवार में बेटा बिन और रहता इस दिवस अंधेरा बात की कोई कमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन एक घर में बालक के बिना जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। अंदाजा लगा सकते हो हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई संतान पैदा ना हो तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। वो तो चक्रवर्ती सम्राट। एक दिन की बात, महारानी पवन रेखा देखती हैं महाराज उग्रसेन राज दरबार से आए और राज दरबार से जब महाराज उग्रसेन को आते हुए देखा है, महारानी पवन रेखा ने अपने पति को आता हुआ देख करके उस पतिव्रता स्त्री ने आरे फौरन पलिकार रकाओ, आरे फौरन पलिकार रकाओ। और राजा को बात बिठाओ।
अपने पति से पूछने लगी, पियादेव ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे चेहरा पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है? क्या कोई भूखा संत दरवाजे से चला गया? क्या किसी राजा ने आक्रमण कर दिया? या मेरे स्वामी से किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया? क्या बात है स्वामी, आज तुम्हारे चेहरा पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है? जब जब तुम मेरे घर में आते थे तब तुम्हारा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलता नजर आता था। महाराज उग्रसेन चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जल पिया। जल पीने के बाद बड़ी जोर की सांस ली महाराज उग्रसेन ने। उग्रसेन कहने लगे, प्रिय क्या बताएं तुम्हें, बुढ़ापा आता जा रहा है, चौथी अवस्था आती जा रही है, घर में कोई संतान नहीं है। मेरे दिल में एक विचार आ रहा है कि मेरे बाद इस मथुरा नगरिया की गद्दी को कौन संभालेगा। महारानी पवन रेखा को ऐसा मालूम पड़ा मानो किसी ने मेरा खोया हुआ राज्य छीन लिया हो। पवन रेखा रोने लगी, पियादेव ये मेरे हाथ की बात नहीं है, अगर मेरे हाथ की बात होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई संतान मैं तुम्हारी गोद में खिला देती, लेकिन क्या करूं प्रभु, ये मेरी किस्मत की बात नहीं है। महाराज उग्रसेन मन में समझ गए कि पवन रेखा भी चिंतित हो जाएगी। कोई बात नहीं, पवन रेखा से कहने लगे, पवन रेखा धैर्य धारण करो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना शायद मिल सकता है। लेकिन पवन रेखा के दिल में बस वही घाव कर गई बात, संतान नहीं है। महारानी पवन रेखा हाथ जोड़ करके अपने पति महाराज से बोली, पियादेव मेरे एक मन कर रहे हो आज काय को। पवन रेखा हाथ जोड़ करके कहने लगी, पियादेव मेरा मन कर रहा है, जब से मैं शादी करने के बाद तुम्हारे घर में आई हूं तब से घर से बाहर निकल करके मैंने बाहर का मौसम नहीं देखा है। अगर तुम्हारा आज्ञा हो जाए तो मेरे को मन कर रहे हो का। सो पवन रेखा हाथ जोड़ के अपने पति से बोली, पियादेव मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूं घूम आवे। पवन रेखा हाथ जोड़ करके अपने पति महाराज से बोली, पियादेव मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूं घूम आवे। पवन रेखा हाथ जोड़ करके कह रही है, पियादेव अकेली नहीं जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी, संग सहेली ना साथ ले जाए। और अपनी कहीं कछु उनकी सुने, कछु दिल की बात बोले नहीं, कहूं हाथ जोड़ करके अपने पति महाराज से कहने लगी, पियादेव मेरा मन इस घर में आज पता नहीं क्यों उब रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जंगलों की हवा खाने जाना चाहती हूँ। महाराज उग्रसेन कहने लगे, पवन रेखा अरे वाह, इतनी सी बात को लेकर के तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, बाहर अगर घूमने का मन कर रहा है तो रथ को तैयार करवाओ, अपनी सहेलियों को साथ लो और रथ को ले जा करके सहेलियों को साथ लेकर के तुम जंगलों में घूमे आओ। पवन रेखा अपने पति महाराज की आज्ञा लेकर के जंगलों में घूमने के लिए तैयार भई, और जंगलों में घूमने को तैयार भई, रथ पे सवार भई, संग की 10-12 लड़कियां नहीं ना, और संग की दास दासियों को लेकर के सहेलियों को लेकर के भयानक जंगल में पहुंच गई। और जब भयानक जंगल में पहुंची लोगों, उस जंगल के बीच में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम का राक्षस, दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जब महारानी पवन रेखा की सुंदरता को देखा है तो ये दुर्मिलिक नाम को राक्षस पवन रेखा की सुंदरता को देख करके इस पर मोहित हो गया। लोगों एक बात बताऊं, एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता हुआ कहता है कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू